मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, देखो हमने 18 क्वेश्चन कर लिए थे दो विधि के, है ना। अब देखो 19वां क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन दे रखा हमारे को। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, अगर दो विधि है, दो विधि में अगर पीछे 9 हो तो उसका सबसे पहले क्या करना है, विकलन करना है। और विकलन उसी का करना है जिसके पीछे 9 हो। अब देखो यहाँ पे 1 है तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो ये दे रखा है, यहाँ से देखो ये 15 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा। ये हो गया। यहाँ से एक संख्या को ऊपर लिखा है, यानी एक संख्या को बाहर लिख दो। ये 8 बाहर लिख दिया। ये वाला जो बच गया यहाँ लिख दो 92, 3 और 5, ये आ गया। अब 1 नंबर बनाओ, ये पहली स्टेप बनेगी। ये वाला देखो इससे छोटा है, यानी दो संख्याएं कहाँ मिलेंगे, 92 में भाग देंगे इसका 15 का, क्या क्या आएगा, भागफल आएगा और शेषफल आएगा। ये हो गया। देखो इसका भाग दो, 15 की 90, 6 बार गया, कितना बच गया यहाँ पे 92, 2 शेषफल बच गया। देखो भागफल तो आएगा यहाँ पे और शेषफल कहाँ आएगा, यहाँ पे। ये दोनों संख्या तो कहाँ में ले ली ना, यहाँ आ गया। अब नई संख्या कितनी हो गई, 23। 23 में से घटाना है, क्या घटाना है, इन दोनों का गुणा, यानी 1 गुणा 6। ये हो गया। ये 23 का 23 माइनस 1 को 6 से गुणा किया तो ये 6, कितना बच गया, 17 बच गया। अब देखो ये प्लस की संख्या होनी चाहिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये प्लस की संख्या होनी चाहिए। अगर माइनस की संख्या बच रही है तो क्या करेंगे, इसको प्रक्रिया को पूरी को कैंसिल करना पड़ेगा। ये प्लस की संख्या बचनी है, अगर प्लस की संख्या है तो वापस 2 नंबर पे लिया उसको। कितना आ गया, 17 में भाग देंगे किस, 15 का, एक बार भागफल और शेषफल कितनी बार गया, 15 1 15, एक बार गया। शेषफल कितना बच गया, 2, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा, शेषफल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब नई संख्या कितनी होगी, 25 हो गई। 25 में से फिर घटाना है, क्या घटाना है, इन दोनों को गुणा, यानी 1 गुणा 1, ये हो गया। ये 25 से कम 25, ये वाला ऐसे का सही, कितना बच गया, 24 बच गया। वापस यहाँ ले उसको, प्लस का है ना, प्लस का है तो वापस यहाँ ले उसको। ये 24 में भाग देंगे कि इसका 15 का, कि क्या आएगा, भागफल आएगा और शेषफल आएगा। 15 दूनी 30 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही जाएगा। ये कितना है, 24 में से घटा लो 15, कितना बच गया, 9 बच गया। भागफल तो लिखते हैं यहाँ पे, शेषफल लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो इधर उतार दिया तो ये चौथी प्रक्रिया नहीं बनेगी, इस वाले खाने में उतारते ही चौथी प्रक्रिया नहीं बनेगी, मान लो वहीं पे खत्म हो जाएगा। जो बचेगा अपना शेषफल आ जाएगा। तो देखो भागफल तो लिखते हैं यहाँ पे, शेषफल लिख दिया यहाँ पे। नई संख्या कितनी होगी, 98। 98 से फिर घटाना है, क्या घटाना है, इन दोनों का गुणा, 1 गुणा 1। ये 98 का 98 माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 98 से गया तो 97, ये अपना शेषफल आ गया। यानी इसका भागफल तो कितना आया, बीच वाले को क्या बोलते हैं, भागफल, और ये क्या बच जाएगा, शेषफल। भागफल कितना आया, 611, और शेषफल कितना आया, ये 97। ये आंसर हो गया अपना। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, दो विधि का लास्ट क्वेश्चन बचा है, 20वां क्वेश्चन देखो। ये दे रखा है, दो विधि से हल करना है। दो विधि में सबसे पहले क्या देखने के लिए बोला था मैंने, कि पीछे 9 नहीं होना चाहिए। इस भागफल में क्या नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। अगर 9 हो तो क्या करते हैं, पीछे आगे 9, पीछे 9 नहीं होना चाहिए। अगर 9 हो पीछे तो क्या करते हैं, उसका विकलन करते हैं। इसमें नहीं है 9 तो डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो ये 9 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। एक संख्या को हमने ऊपर रखा है तो यहाँ पीछे से एक संख्या को बाहर लिख दो, ये लिख दिया। अब जो बच गया यहाँ लिख दो, 1 2 3 और ये 4, ये बच गया। 1 नंबर बनाओ प्रक्रिया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो एक तो छोटा, इससे दो संख्या कहाँ मिलेंगी, ये वाली दोनों संख्याएं कहाँ मिलेंगे, कितनी है, 12। 12 में भाग देंगे किसका, 9 का। भाग देते हैं तो क्या क्या आता है, भागफल आता है और शेषफल आता है। 9 का भाग दिया तो 9 एकम 9, कितना बच गया, 3 बच गया। देखो भागफल तो ये लिखते हैं यहाँ पे, ये वाला भागफल यहाँ पे, शेषफल यहाँ पे। ये दोनों संख्या कहाँ में ले ली, यहाँ आ जाएगा। नई संख्या कितनी हो गई, छोटा सा 3 लिख लो। नई संख्या कितनी होगी, 33। 33 में से घटाना है, क्या घटाना है, इन दोनों का गुणा, 1 गुणा 1, कितना बच गया, ये 33 का 33, ये वाला ऐसे का सही, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, कितना बच गया, 32। ये प्लस का है, वापस यहाँ पे ले आओ, कितना जाएगा, 32 भाग 9,
क्या क्या आएगा, भागफल आएगा और शेषफल आएगा। इसमें भाग दो कितनी बार गया, 9 3 27, 3 बार गया, कितना बच गया, 3 और 2 5 बच गया, यहाँ 5। भागफल लिखते हैं यहाँ पे, शेषफल लिखते हैं यहाँ पे। शेषफल कितना बच गया, 5। अब नई संख्या कितनी हो गई, 54 हो गई। 54 में से घटाना है, क्या घटाना है, इन दोनों का गुणा, यानी 1 गुणा 3। ये 54 का 54 माइनस ये 3, कितना बच गया, 51 बच गया। 51 प्लस का है, वापस 3 नंबर पे ले उसको, कितना आ जाएगा, 51 भाग 9। क्या क्या आएगा, भागफल आएगा और शेषफल आएगा। कितनी बार गया इसमें, 9 6 14 ज़्यादा हो जाएगा, 9 5 45, 5 बार गया। और यहाँ 9 5 45, 51 में से 45 घटाओ, कितना बच गया, 6। भागफल तो लिखते हैं यहाँ पे और शेषफल लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो इस वाले खाने में उतरते ही मैंने बोला था अब आगे वाली स्टेप नहीं बनेगी, जो बचेगा अपना शेषफल आ जाएगा। ये नई संख्या कितनी होगी यहाँ पे, 65। 65 में से घटाना है, क्या घटाना है, इन दोनों का गुणा, यानी 1 गुणा 5। ये 65 का 65 ऐसे का सही, यहाँ पे माइनस ये 5 एकम 5, 65 में से 5 गया तो ये 60 बच गया, ये वाला 60 यहाँ गया। इसको क्या बोलते हैं, भागफल, और ये क्या आ गया, शेषफल। यानी भागफल तो कितना आया अपना 133 और शेषफल कितना आया 60। ये आंसर हो गया। इस प्रकार ये अपनी 1.1 समाप्त होती है। आगे वाली विधि देखो। अगर वीडियो हमारा समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो, 1.2 में दे रखा हमारे को। देखो हमने गुणा और भाग कर लिया, अब क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे जो 1.2 में दे रखा है। ये हम पुरानी वाली बुक से हल कर रहे हैं, नई वाली बुक में सब एक दे रखा है, एक ही जगह दे रखा है, पर हमारे को अलग अलग हल करना। देखो पहले इसमें देखो वर्ग ज्ञात करना है, वैदिक विधियों द्वारा वर्ग ज्ञात करना है, वैदिक विधियों द्वारा वर्ग, ये दे रखा है, ये वाला टॉपिक है 1.2 में। इसमें क्या करेंगे, देखो वर्ग करना है। वर्ग की बहुत सारी विधियाँ दे रखा है। पहला दे रखा है उपसूत्र यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग, उपसूत्र यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग, सूत्र एकाधिकेन से वर्ग, संकलन व्यकलन द्वारा वर्ग, ये विधियां दे रखा है। उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग, ये विधियां दे रखा हमारे को वर्ग करने की। एक एक विधि को लेंगे और हम सीखेंगे देखो कैसे कैसे होती है ये विधियां। पहली विधि दे रखा हमारे को उपसूत्र यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग, ये वाली विधि करेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, देखो कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, जैसे हमारे को पहला क्वेश्चन दे रखा है 23 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसका एक सूत्र याद रखेंगे, उपाधार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन स्लेश विचलन का स्क्वायर, ये सूत्र याद रखना है। क्या दे रखा है, उपाधार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन स्लेश विचलन का स्क्वायर, ये दे रखा है। तो देखो सबसे पहले हमारे को क्या क्या लेना है, देखो इसमें उपाधार दे रखा है। सबसे पहले हमारे को आधार लेना है। आधार का मतलब अगर 2 अंकों की संख्या है, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, अगर 2 अंकों की संख्या आधार क्या लेना है, 10 लेना है। 2 अंकों की संख्या आधार के ले लिया 10। उपाधार इसको कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें कि इससे आसपास आ जाए, जैसे 20 के करीब है संख्या तो 2 से गुणा करेंगे तो 20 के आ जाएगा, यानी 20 के करीब हो जाएगा। यानी आधार तो कितना हो गया 10, उपाधार कितना हो गया 2। देखो ये क्या दे रखा है, उपाधार तो कितना हो जाएगा 2, संख्या कितनी है 23 और विचलन कितना है 20 से ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, यहाँ पर लिख लो। देखो और विचलन कितना हो गया, उपाधार लिख लिया हमने और विचलन लिख लो। विचलन कितना दे रखा है 3, 23 है ना, 20 से ज़्यादा है, ये हो गया उपाधार अंक का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन, संख्या कितनी है 23 प्लस 3, ये हो गया। ये स्लेश विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 3 का स्क्वायर, ये हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 26 और ये कितना हुआ 3 3 के 9, इन दोनों को गुणा कर लो।
6 चौके 24 की 4 हासिल की 2, 4 दूनी 8, 2 10, ये हो गया। और ये कितना है 9, ये 9 ऐसे कैसा ही। देखो अगर यहाँ पे मैंने बताया था अगर आधार अगर 2 अंकों का लेते हैं तो एक संख्या नीचे उतारते हैं, ये उतार दिया, यहाँ क्या बचा 0 बच गया, ये आ जाएगा ऐसे कैसे ही 1049। आगे वाला देखो, एक क्वेश्चन और देखो इसमें इसी विधि से, जैसे ये दे रखा है 106, ये दे रखा है जैसे 106, जैसे इसका वर्ग करना हमारे को। इसमें देखो ये 3 अंकों की संख्या है तो आधार कितना जाएगा इसका, आधार 100 आ जाएगा, उपाधार 100 के करीब है यानी 1 आ जाएगा, और विचलन 100 से ज़्यादा है तो विचलन कितना जाएगा 6। अब इसमें रखो उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार कितना है 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन, संख्या कितनी है इसकी 106 है, विचलन कितना है इसमें 6 स्लेश विचलन का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये कितना हुआ 112, और ये कितना हुआ 36, 1 को 112 से गुणा किया तो 112 हो गया, और ये कितना हो गया 36। अब देखो मैंने कहा था अगर आधार 3 अंकों का हो तो 2 संख्या नीचे उतारनी है, अगर आधार 2 अंकों का तो 1 संख्या नीचे उतारते हैं, अगर आधार 3 अंकों का तो 2 संख्या नीचे उतारते हैं। यहाँ कितने आधार 3 अंकों का 2 संख्या नीचे उतारेंगे यानी 36 नीचे उतारेंगे, यहाँ क्या बच गया 0 बचा, यहाँ पे 112 में 0 जोड़े तो 112 आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। ये हो गई उपसूत्र या अधोनम अधोनी द्वारा वर्ग ज्ञात करने की विधि। आगे वाली विधि देखेंगे उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग। देखो उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग ये ज्ञात करना है हमारे को। कोई सी संख्या दे दे, इसमें देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे को 16, एक क्वेश्चन 16 दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है 31, ये दे रखा है। देखो इसमें एक सूत्र याद रखना है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वही सूत्र है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब देखो इसमें प्लस की जगह क्या करना है हमारे को वर्ग ये स्लेश करना है, देखो इसका वर्ग ज्ञात करना हमारे को। तो देखो इसमें ये सूत्र लगाना है a स्क्वायर स्लेश में 2ab स्लेश बी स्क्वायर, ये सूत्र याद रखना है। ये पहली संख्या a हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी b, पहले क्या दे रखा है a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो गया, फिर स्लेश, फिर क्या 2 इंटू a का मान कितना दे रखा है 1 इंटू बी का मान कितना है 6, ये स्लेश, फिर क्या है b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर 1, ये कितना हुआ 12 हो गया, और ये कितना हुआ 36 हो गया। अब देखो मैंने कहा था अगर आधार देखो ये 2 अंकों की संख्या है तो एक संख्या नीचे उतारनी है, ये 6 नीचे उतार दिया हमने। अब इसमें जोड़ दो कितना हुआ 5, ये जोड़ दो इसमें कितना है 256, ये आंसर हो गया। इसको देखो इसमें भी ये सूत्र लगाना है a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, ये सूत्र लगाना है, ये a है और ये b है। a स्क्वायर पहले क्या है 3 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 इंटू a का मान कितना है 3 इंटू b का मान कितना है 1, ये हो गया, फिर क्या है 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 1, कितना आ गया 961, ये आंसर हो गया। ये कौन सी विधि हो गई उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। आगे वाली विधि देखो सूत्र एकाधिकन प्रमेय से वर्ग ज्ञात करना। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से वर्ग याद करना हमारे को। इसमें देखना इसमें कोई भी संख्या आएगी उसके पीछे 5 आएगा। देखना कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, जैसे इसमें 45 दे रखा है, 105 दे रखा है, 45 का वर्ग ज्ञात करना है, एक जगह दे रखा है 105 का वर्ग। देखो इसमें देखो पीछे 5 है, देखो इसमें पीछे 5 है, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा इसमें पीछे 5 आएगा।
इसमें से एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी इसमें, देखो जो आगे संख्या दे रखा है उसको पहले लिखो, वर्ग ज्ञात करना है, ये लिख लिया। आगे जो संख्या दे रखा है 5 को छोड़ के जो संख्या दे रखा है, आगे जो दे रखा है उसको नीचे उतार दिया, इसमें ये वाली संख्या वापस यहाँ लिखनी है। एक अधिक दे रखा है, एक अधिक करो, ये फिर स्लेश का चिन्ह बनाओ, जो पीछे दे रखा है उसका वर्ग कर दो। दोबारा देखो क्या करना, सबसे पहले जो आगे जो संख्या दे रखी है 5 को छोड़ के जो आगे संख्या दे रखी है, जैसे 4 दे रखा है 4 को लिख दिया, इसमें एक अधिक करेंगे, स्लेश का चिन्ह बनाएंगे और जो 5 दे रखा है पीछे वाली संख्या का वर्ग करेंगे। ये 4 का 4, ये कितना हुआ 5 हो गया, स्लेश ये कितना हो गया 25, ये कितना हुआ 20 और ये कितना हो गया 25, ये आ गया 2025 आंसर आ गया इसका। इसमें देखो मैंने कहा था 5 को छोड़ के जो भी आगे संख्या है, जैसे कितनी है 11 है, यहाँ नीचे उतारेंगे और इसमें एक अधिक करेंगे, 11 प्लस 1 ये हो गया स्लेश, यहाँ क्या बच गया 5, ये 5 का वर्ग करेंगे। 11 ये कितना हुआ 12 हो गया और ये कितना हो गया 25, 11 दूनी 22 की 2 हासिल की 2, 11 कम 11, 11 और 2 कितना हुआ 13, 132 हो गया और ये 25, ऐसे कैसे लिख दो इसको, ये आंसर हो गया। ये कौन सी विधि हो गई, सूत्र एकाधिकरण परिमाण से वर्ग। अब लास्ट विधि बची है हमारे पास, गुणा करने की लास्ट विधि बची है, एक और 2 2 होगी, 5 विधि हैं। आगे वाली विधि देखो, सूत्र संकलन विकलन द्वारा वर्ग। द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इसमें देखो कोई सी भी संख्या है, पहली संख्या दे रखा है हमारे को 23 का वर्ग ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, सूत्र संकलन विकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। देखो इसमें कैसे करेंगे, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें संख्या प्लस ए और संख्या प्लस माइनस बी करना है, माइनस ए करना है और प्लस ए का स्क्वायर, यह चीज़ ध्यान रखनी है। एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए और प्लस ए स्क्वायर। एक्स का मतलब है यहाँ पे 23 जो संख्या दे रखा है, और ए का मतलब जो विचलन ज़्यादा है जो इससे वो करना है, जैसे 23 है तो 3 ज़्यादा हो गया, एक्स का मतलब 23 हो गया, 23 प्लस ए का मतलब कितना है 3 और ये कितना है एक्स माइनस ए, यानी 23 माइनस 3 प्लस ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 3 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 26 हुआ, ब्रैकेट हटाओ गुणा लगाओ, ये कितना बच गया 20 बच गया, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, इन दोनों गुणा करो कितना हुआ 52 प्लस 9 जोड़ दो इसको 529, ये हो गया। आगे एक क्वेश्चन और देखो, उसमें जैसे दे रखा है 69, ये दे रखा है, जैसे मान लो 69 का वर्ग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इसको, वही लगाना है एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो एक्स का मतलब कितना है 69 प्लस और ए का मतलब कितना है 9, ये हो गया 69 माइनस 9 प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो गया। इनको जोड़ो कितना हो गया 78, ये 78 हो गया, ब्रैकेट हटाओ गुणा लगाओ, ये कितना बच गया 60 बच गया, प्लस 9 का वर्ग कितना 81, इनको गुणा करो, ये 0, 8 6 48 की 8 हासिल की 4, 6 7 42, 42 4 कितना 46, ये हो गया, प्लस 81, इनको जोड़ दो, 1 8 8 16 की 6 हासिल की 1, ये 7 और ये 4 46 61, ये आंसर हो गया। तो ये हमने बात की है सूत्र संकलन विकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करने की। अगर हमारा वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।